डीएम साहब कुर्सी लगवाओ। आपको किसने अधिकार दिया आप लोगों को लाइन में खड़ा करा करके और अपने बैठ करके एप्लीकेशन लेंगे? यह तरीका ठीक नहीं है। दोस्तों, तमाम मित्रों के तरफ से यह बात आती है कि आपने क्या किया इस मामले में आपने क्या किया। बहुत से लोगों को यह लगता है कि हम ऐसे बोलते रहते हैं, इन मामलों में कुछ किया नहीं गया है। दोस्तों, संघर्ष की एक लंबी फेहरिस्त है। जीवन काल में हजारों धरना प्रदर्शन हुए, विधि की मर्यादा का संज्ञान लेते हुए अनेकानेक अनोखे संघर्ष किए गए। अद्भुत कानून हाथ में नहीं लिया गया। यह मामला है 24 अक्टूबर 2011 का। एक जिलाधिकारी गाजीपुर में आए थे, लोकेश यम। उन्होंने सारी कुर्सी हटवा दिया। जैसे एक मेन चेयर पर साहब बैठे हैं, एक बड़ा सा मेज लगा है और इधर एक कुर्सी इधर एक कुर्सी। एडीएम साहब लोग बैठ गए और फिर साहब बैठे हैं और सामने खड़ा होकर के आप अपनी बात कहिए। जो भी आएगा, जनप्रतिनिधि आता था तो भी खड़ा होकर के बात कहता था। ऐसे था। मुझे जाना हुआ, मैं एक दिन 2 दिन लौट गया। हमने कहा खड़ा होकर के तो इन्हें नहीं देंगे, या तो यह भी खड़ा होकर के एप्लीकेशन ले तभी, या कोई इस तरह से मैंने पाल नहीं रखा था। लेकिन जनता का सम्मान होना चाहिए। वरिष्ठ लोग जा रहे हैं, महिलाएं जा रहे हैं, किसने अधिकार दिया आप ऐसे? मैंने एक रास्ता चुना। रास्ता यह चुना कि यह बंदा मान नहीं रहा है, क्योंकि इस बंदे को अकड़न है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं और वह भूल गया है कि पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम पब्लिक सर्वेंट हैं। हम जनता के नौकर कहना अशोभनीय होगा, लेकिन जनता हमारी मालिक है, यह जानना चाहिए। और जनता के टैक्स के पैसे से हमें वेतन मिलता है। हम सेवा के लिए यहाँ लाए गए हैं। अब हमने एक रास्ता चुना। हमने कहा ऐसे तो मानेगा नहीं डीएम। हम एक कुर्सी लिए और कुर्सी लेकर के पहुंचे। बहरहाल उनके 2 एडीएम थे। डीएम साहब उठ के चले गए, पता नहीं उनके मन में क्या लगा। 2 एडीएम थे। हम कुर्सी रखे और कुर्सी रख करके हमने बात किया। यह 2011 की कुछ कटिंग हमारे पास थी, इसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसे समय समय पर दास्ताने संघर्ष में दिखाता रहूँगा। एक बार जूम करके इसको हम दिखा देते हैं। यह कई समाचार पत्रों ने छापा था। अब वो समय खत्म हो गया, अब नहीं छापेंगे, शायद ही छापें, क्योंकि वह सीधे वहाँ बात जाएगी और कहेंगे इस तरह का समाचार आया है। तो जब हुजूर चाहेंगे तभी खबर छपेगी। अधिकांश समाचार पत्रों की यही स्थिति है। बहरहाल कुछ लोगों ने मेंटेन किया है, उनके लिए हमारी शुभकामना। एक पूर्व मिनिस्टर ने हमसे कहा कि ब्रजभूषण कुछ करिए आप, ब्रजभूषण जी, यह डीएम जो भी लोग जा रहे हैं, हमने भी बताया तभी कुर्सी नहीं मंगाया। एक पूर्व विधायक जी ने बताया, गामाराम शास्त्री ने, कि ऐसा है और बाबा आप ही कुछ करिए। बहरहाल हमने वो युक्ति सोचा। उन दिनों में जिला पंचायत का सदस्य हुआ करता था। दोस्तों, कुर्सी लेकर के गया और अब दोनों ऐसे देख रहे हैं ऐसे। बहरहाल दोनों एडीएम जानते थे और हमने कहा, फिर हमने लिखित भी दिया डीएम को, लिखित एक एप्लीकेशन भी दिया कि आप कुर्सी लगवाओ, इस तरह से जनता के साथ आप पैसे नहीं कर सकते। तो एडीएम के माध्यम से उन्होंने जवाब भिजवाया कि लोग आएंगे, बैठेंगे, फिर जाने का नाम नहीं लेंगे। हमने उनसे बताया, जैसे मैंने एप्लीकेशन दिया डीएम साहब, इस तरह से यहाँ सड़क टूट गई है, इस समय बनी थी, इतना पैसा खर्च हुआ और लोग घायल हो रहे हैं, यहाँ गड्ढा है, यह दिया। तो डीएम साहब ने पूछा कहाँ का है, कैसे है, चलिए आदेश कर दिया। ठीक है दुबे जी, ठीक है। तो दुबे जी चले जाएंगे। और अगर आप प्रशंसा सुनना चाहोगे तो दुबे जी सुन करके बैठ करके, एक बार एक डीएम साहब जनता दर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने कहा, हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, और भी भीड़ थी, तो उन्होंने कहा दुबे जी बैठिए। हमने कहा नहीं भाई साहब, आपका भी समय बहुमूल्य है और हमारा भी समय बहुमूल्य है, यह समय लोगों का है, कहीं एक चाय पी के जाइए। हमने कहा नहीं, फिर चाय हम पी लेंगे, यह फिलहाल यह जो 2 घंटा समय है यह इनके लिए समर्पित होना चाहिए आपका। बहरहाल हम चले गए। तो जब आप सुनेंगे कि साहब आप जैसा तो कोई था ही नहीं, आप ऐसे डीएम साहब आए हैं कि भला एक डीएम थे, लोकप्रिय थे, उसके बाद तो आप ही हैं,
तो यह अगर सुनना पसंद करेंगे तो बैठ करके सुनाने वालों की कमी नहीं है, वो तो सुनाते रहते। एक और दास्तान सुना तो एक एक व्यक्ति कह रहे थे, हम वहीं बैठे थे, अब तो आना जाना कम हो गया है, डिजिटल इंडिया और उसका प्रयोग करके व्हाट्सएप पर भेज दिया, उनको मेल कर दिया, ऐसे कर दिया। कोई ज़रूरी है जाना जाकर के 2 घंटा 3 घंटा आदमी समय लगाएगा? अभी साहब मीटिंग कर रहे हैं, अभी साहब अधिकारियों से बात करें, कौन खड़ा होगा? खटखट खटखट भेजा और फिर पूछ लिया। बहुत से जिला अधिकारी ऐसे हैं, अधिकारी वो बता भी देते हैं व्हाट्सएप पर, तो उनका भी हम समय समय पर उल्लेख करेंगे, बताएंगे, उनके नाम सहित बताएंगे। तो लोकेश एम साहब को हमने भिजवा दिया कि अगर आप सुनना चाहोगे प्रशंसा तो लोग बैठ करके सुनाएंगे। आपने एक बार कर दिया, ठीक है ठीक है, तो आदमी चला जाएगा, फिर कोई वहां रुकेगा नहीं। फिर आपने कर दिया, ठीक है, फिर अगला एप्लीकेशन ले लिया, तो कौन है ऐसा बैठेगा? बहुत उसी तरह का कोई नीच प्रवृत्ति का होगा तो वही बैठेगा, है करेगा, जी 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 सर 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 ऐसे करेगा, लोग चले जाएंगे। तो यह हमने किया। उसके बाद उनका ज्ञान चक्षु खुला और 2-3 कुर्सियां उन्होंने मंगवाया। हमने कहा ठीक है, एक चीज और कर सकते हो आप, जैसे 2-3 कुर्सियां रहे, 2-3 लोग आके बैठ गए, जब वो निकले तो अन्य लोग आए, वह भी बैठ करके सम्मानजनक ढंग से, उनकी गरिमा है, आप गरिमा के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। समय समय पर जो भी लोग सेवक आता है, कोई अपनी कुर्सी उधर से उधर लगवाएगा, कोई इधर लगवाएगा, अपने ढंग से। हो सकता है कुछ वास्तुशास्त्र और इसका ध्यान देते होंगे, कुछ लोगों ने आवास धुलवाया है गंगा जल से, यह न्यायिक सेवा के मामले हैं, ऐसे लोगों ने भी ऐसे करवाया है, बड़े बड़े मामले हुए हैं पूजा पाठ करके। ठीक है, जो भी आप जिस भी धर्म संप्रदाय को मानते हो, आपको छूट है, आप कर सकते हैं, लेकिन जनता मालिक है और जनता के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। एक और वाकया बता करके दास्तान संघर्ष एक एपिसोड शुरू कर रहा हूँ, कितना चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन लोगों के लिए समर्पित है जो पूछते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया है। मैं बताऊंगा, 20-25 साल का तो रिकॉर्ड है हमारे पास। तो उसको सहेजते हुए बहुत से रिकॉर्ड को चूहे कुतर डाले और झिंगुर खा गए हैं उसको, लेकिन जो कुछ भी है वह पर्याप्त है बताने के लिए कि किस तरह से आम व्यक्ति की ताकत क्या है, और वह लोकतंत्र में जो हमारी मर्यादा है, वाक और वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ में, उसका हम उपयोग करते हुए कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक अधीक्षण अभियंता। अब अभियंताओं की कैसे शुरुआत होती है, एक और अभियंता होते हैं, और अभियंता माने जूनियर इंजीनियर, जिसे जेई कहते हैं। उसके ऊपर सहायक अभियंता होते हैं, तो उन्हें एसडीओ कहते हैं। उसके ऊपर अधिशासी अभियंता होते हैं, एजुकेटिव इंजीनियर। उसके ऊपर अधीक्षण अभियंता होते हैं। अधीक्षण अभियंता नलकूप के कार्यालय में कुछ माननीय गए थे उन दिनों में, हमें 2008 की बात है, 2007-8 की बात है। तो हमें भी बाद में बुला लिया गया कि सर आप भी आ जाइए। माननीय में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे, जिला पंचायत के मेंबरान थे, ब्लॉक प्रमुख थे। तो मैं गया, साहब से बातचीत हो रही थी और फिर बातचीत उपसंहार हुआ उसका, लोग चलने लगे। साहब ने बैठे बैठे ऐसे किया, हाथ बढ़ाया, ये लोग अपना खड़े हो गए थे, खड़े होकर के ऐसे बढ़ाया। तो मैंने कहा यह तरीका नहीं है, आप जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से आप नहीं कर सकते हो, आप इस संहिता को जानो। तो मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। तो बहरहाल और साहब को एहसास इस बात का हुआ और इन लोगों को भी एहसास हुआ। देखिए, मैं आगे बताऊंगा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रमुख जिला पंचायत के मेंबर की क्या गरिमा है और किस तरह से अधिकारियों को इनके साथ पेश आना चाहिए, इन लोगों ने किस तरह से गरिमा गिराया है। इस पर भी आज के दिन दास्ताने संघर्ष में यही कि डीएम साहब को एहसास कराया कि आप पब्लिक सर्वेंट हो और जनता के साथ जो लोग भी आएंगे आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। दरोगा जी ने किस तरह से दादा के साथ व्यवहार किया और फिर हमारा क्या होगा, क्या कैसे कैसे हुआ, अगले एपिसोड में हम बताएंगे। तो मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे में आज दास्ताने संघर्ष के प्रथम एपिसोड में आप सभी को विनम्र भाव से सादर नमस्कार। धन्यवाद।